उमेश शर्मा काऊ जी को भाई अब सांसद बन जाना चाहिए और विधायकी यहाँ से छोड़ देनी चाहिए। छोड़ करके जाएंगे वो सांसद बन जाएंगे तभी राजकुमार पुरोहित जी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा छोटे चुनाव। भाइयों को उनको अपना समर्थन देना चाहिए। हमें हम लोगों को अपना आशीर्वाद दें हम और पार्टी को और आगे बढ़ाने के लिए अपना वो करें। उमेश शर्मा जी काऊ जी की विधानसभा थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ लगातार 3 टर्म से वो विधायक हैं। अगर उमेश जी की विधानसभा होती तो वो खुद फिर 800 700 500 वोटों से ही जीतते ना। कि जब वो कांग्रेस में थे तो 450 के डिफरेंस रहा, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में है तो 36,000 वोट का डिफरेंस आ गया। मतलब ये है कि वहाँ की जनता उमेश शर्मा काऊ जी को समझिएगा बीजेपी के रूप में ज़्यादा पसंद करती है। नहीं बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस में तो थे तो पसंद तो किया ही, बीजेपी में है तो ज़्यादा पसंद करती है क्योंकि 30,000 का अंतर 36,000 का अंतर। कभी अपने लोग बहुत ज़्यादा नाराज हो जाते हैं। परिस्थितियाँ बदली हैं, लोग सोच बदली है और जैसे केंद्र की सरकार है उसका लाभ मिला है। 2022 में ऐसी कोई विधानसभा होती जहां पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक न होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी के अन्य कैंडिडेट जो है वहां पर दावेदारी करते तो समझ में आती बात। या दूसरी तरफ अगर वोटों का जो अंतर है वो 30,000 ना होता, वो 1,000 होता 500 होता। जैसे आपने बोला कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब हारे थे तो वो 478 वोटों का डिफरेंस था, आप बता रहे हैं। अगर 250 वोट उनको और मिलते तो वो निश्चित तौर पर उनकी विजय हो गई थी। यहाँ तो सोचिए ना आप, यहाँ तो फिर आपको 30,000 32,000 की 36,000 की बात है तो यहाँ तो उमेश शर्मा जी का ज़्यादा दबदबा हो गया फिर इस कंडीशन में। कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ पैच लगा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ गड्ढे में कोई खुदाई कर रहा है, ये सब आप लोग निकाल के लाते हैं, मीडिया वाले निकाल के लाते हैं। तो मीडिया वाले ही बेहतर निकाल के लाए, मीडिया वाले ही इस बात को प्रचारित कर रहे हैं। ये रायपुर विधानसभा में जैसे आपने कहा कि ज़मीनें खराब हैं, सड़कें खराब हैं, मैंने नहीं कहा जमीनें खराब, आपने मैंने कहा मीडिया वाले लाते हैं, आप लोग लाते हैं। देखिए आप तो मानते हैं ना, मतलब वो जो अगर मान लीजिए सड़कें खराब हैं तो क्या विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैंने वो आपके प्रश्न का, देखिए विकास तो भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में कर रही है कि सिर्फ एक विधानसभा में नहीं है। रायपुर विधानसभा अछूता इससे। रायपुर विधानसभा तो नगर निगम की विधानसभा है, यहाँ तो ऑटोमेटिक विकास की कोई इतनी जो आवश्यकताएं हैं वो स्वतः ही लाइनअप में कि जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं या आ जाते हैं और टिकट ले लेते हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं का दिल तो दुखता होगा ना। निश्चित तौर पे देखिए कहीं ना कहीं टीस होती है। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम बात करने वाले हैं रायपुर विधानसभा की। वो रायपुर विधानसभा जिसको अगर मैं कहूँ तो उमेश शर्मा जी काऊ जी की विधानसभा थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ लगातार 3 टर्म से वो विधायक हैं। सर मतलब पार्टी कोई भी हो, लेकिन राजकुमार पुरोहित जी बिल्कुल तैयारी है, ज़ोरों शोरों पर है, आप टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। मैंने जो सवाल किया कि 3 बार लगातार कांग्रेस रही हो या भाजपा लगातार, फिर भी वो जो है मतलब बढ़त बनाए हुए हैं। देखिए ये कहना कि वो बिल्कुल उमेश जी की जो वर्तमान विधायक है उनकी विधानसभा है, ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो प्रथम बार उनका जब निर्वाचन हुआ लगभग 478 वोट से वो जीते थे और चूँकि त्रिवेंद्र जी उस समय चुनाव लड़ रहे थे और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रही जिसमें कई कुछ अपने ही कार्यकर्ता नाराजगी दिखाते रहे और जिस वजह से त्रिवेंद्र जी को वहाँ पर दिक्कत आई और काऊ जी को वहाँ पर उमेश जी को फायदा हुआ। लेकिन उसके बाद अगर आप ये देखें कि जो 2 चुनाव हुए हैं उन 2 चुनाव का जो मत प्रतिशत रहा है, जो उनके जीतने का वोटिंग का जो अप हुआ है वो लगभग 30-32 हज़ार हुआ। अगर उमेश जी की विधानसभा होती तो वो खुद फिर 800 700 500 वोटों से ही जीतते ना। तो इसलिए ये कहना, ये भारतीय जनता पार्टी के ये ग्रास रूट शुरू से आप पूरा इतिहास देख लें, राजेंद्र शाह जी के समय से देख लें, टिहरी लोकसभा के क्षेत्र में देख लें, हमेशा भले ही यहाँ पर जो रायपुर में, क्योंकि रायपुर की जो फैक्ट्रियों का क्षेत्र है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो उपक्रम हैं OFT, OLF, DRDO के जितने भी यहाँ पर क्षेत्र हैं, भले ही यहाँ पे इंटक और एम्प्लॉइज जैसी यूनियंस ने काम करा हो, लेकिन मत प्रतिशत हमेशा यहाँ पे विधायक सांसद भारतीय जनता पार्टी का रहा है। तो इसलिए ये सीट भारतीय जनता पार्टी की सीट है और निश्चित तौर पे जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ही व्यक्ति विजय होगा। मतलब ये है, चलिए इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं। आपने कहा कि ये बात सत्य है कि 2012 में लगभग 472 के आसपास वोटों का, हाँ 400
आप 450 मान लीजिए अप्रॉक्स, ठीक है, इतने वोटों का डिफरेंस रहा, चीफ इलेक्शन ठीक है, एजेंट था। हाँ ठीक है, ठीक है। मैं त्रिवेंद्र जी का चीफ इलेक्शन एजेंट था उस समय, ठीक है ना, तो इसलिए मुझे मैं आंकड़ा बता रहा हूँ आपको। लेकिन मेरा 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 ये स्टेटमेंट है कि अगर मान लीजिए कि जब वो कांग्रेस में थे तो 450 के डिफरेंस रहा, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में है तो 36,000 वोट का डिफरेंस आ गया। मतलब ये है कि वहाँ की जनता उमेश शर्मा काऊ जी को, समझिएगा, बीजेपी के रूप में ज़्यादा पसंद करती है। नहीं नहीं नहीं, बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस में तो थे तो पसंद तो किया ही, बीजेपी में है तो ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि 30,000 का अंतर, 36,000 का अंतर। चुनाव के जो हालात परिस्थितियां, कभी कभी समीकरणों के खेल होता है, मैनेजमेंट का खेल होता है चुनाव में, कभी कभी कुछ कमियां रह जाती हैं, ठीक है ना, कभी अपने लोग बहुत ज़्यादा नाराज हो जाते हैं, परिस्थितियां बदली हैं, लोग सोच बदली है, और जैसे केंद्र की सरकार है उसका लाभ मिला है उनको, उसका लाभ उनको मिला है, और खुल के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमेशा उनको समर्थन दिया। जो जो कार्यकर्ता थे उन्होंने पूर्ण रूप से दिल से उनका समर्थन दिया, पार्टी के लिए काम करा, इसलिए वोट अप गए। इसीलिए वोट अप हो गए। हाँ जी। अगर मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने साथ नहीं देते तो, या सरकार भाजपा की नहीं होती तो दिक्कत होती। देखिए, परिस्थितियों पे बहुत चीज़ें निर्भर करती हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र से ऐसी नीतियों के साथ चल रही है जो जन मानस के लिए या उत्तराखंड के लिए उपयोगी हैं, उन योजनाओं को प्रदेश में पूर्णता से लागू किया गया, और जो ये विकास का दृष्टिकोण भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपनाया, जो सोच ली, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी का वोट यहाँ बढ़ रहा है, लोगों का सोच मन भारतीय जनता पार्टी के लिए बना हुआ। लेकिन एक और थोड़ा सा तर्क को समझते हैं इस चीज़ को, अगर ऐसी विधानसभा होती जहां पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक न होता, या इस वक्त 2022 के इलेक्शन की बात कर रहा हूं, 2022 में ऐसी कोई विधानसभा होती जहां पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक न होता, तो शायद भारतीय जनता पार्टी के अन्य कैंडिडेट जो है वहां पर दावेदारी करते तो समझ में आती बात। या दूसरी तरफ अगर वोटों का जो अंतर है वो 30,000 ना होता, वो 1,000 होता, 500 होता, जैसे आपने बोला कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब हारे थे तो वो 478 वोटों का डिफरेंस था, आप बता रहे हैं। आप समझो कि अगर 250 वोट उनको और मिलते तो वो निश्चित तौर पर उनकी विजय हो गई थी। तो यहाँ तो सोचिए ना आप, यहाँ तो फिर आपको 30,000, 32,000 की, 36,000 की बात है, तो यहाँ तो उमेश शर्मा जी का ज़्यादा दबदबा हो गया फिर इस कंडीशन में। वर्तमान परिस्थितियाँ आप देख रहे हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, आप दिन रात कवर करते हैं, पूरे विधानसभा क्षेत्रों को आप कवर कर रहे हैं, ये सब बेहतर आप ही जानते हैं, आप ही लोग उखाड़ उखाड़ के लाते हैं, है ना, कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ पैच लगा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ गड्ढे में कोई खुदाई कर रहा है, ये सब आप लोग निकाल के लाते हैं, मीडिया वाले निकाल के लाते हैं, तो मीडिया वाले ही बेहतर निकाल के लाए, मीडिया वाले ही इस बात को प्रचारित कर रहे हैं, ठीक है ना, इसके लिए मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ तक कि आपके सवाल की बात है, अगर 2 बार या 3 बार कोई विधायक रह चुके हैं तो भारतीय जनता पार्टी में उनको प्रमोट किया जा सकता है, उनको सांसद के लिए आगे लड़ाया जा सकता है, उनको और उच्च पद पे कहीं और भेजा जा सकता है, और नए लोगों को मौका दिया जा सकता है। हम 2017 में प्रत्याशी थे, दावेदार थे, लेकिन चूँकि आप लोग जो कांग्रेस से लोग आए, मेहमान हमारे जो हमारे घरों में आए, उनका कंफर्म हो चुका था पहले ही, हमने उनका स्वागत किया, क्योंकि स्वागत दिल से तो नहीं किया होगा आपने। नहीं किया तभी तो 32,000 से जीते। अगर सबने दिल से नहीं किया होता तो 32,000 जीत जाते क्या, लगातार दूसरी बार विधायक बन जाते क्या? नहीं। लेकिन चूँकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हम समर्पित कार्यकर्ता हैं, सन 87 से मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ और सक्रिय सदस्य हूँ, और उससे पहले ABP में काम करता था, उससे पहले संघ से बाल स्वयंसेवक भी हूँ, ठीक है ना, तो सब लोगों ने निश्चित तौर पर उनका समर्थन किया है, और वर्तमान में 2-3 बार वो विधायक रह चुके हैं। नए लोगों को मौका मिलता है तो नए लोग काम करेंगे, और जिस प्रकार से लोगों ने उनके लिए काम करा, मैं समझता हूँ कि अगर परिस्थितियों में परिवर्तन आता है और नए व्यक्ति का टिकट होता है, चाहे वो मेरा होगा चाहे वो किसी और का हो, उसमें माननीय विधायक जी को इसी तरह से तन मन धन से समर्पण अपना देना चाहिए, और पार्टी देखती है कि विधायक जी पार्टी के लिए उपयोगी हैं तो आगे उनको और अच्छे पदों पे ले आ सकता है। भविष्य में हमारी सीटों का यहाँ सीट बढ़ने की संभावना है सांसदों की, उनका कहीं सांसद ही में नंबर आए, उनको केंद्र में लेके जाएं, है ना, उनका उपयोग करें। मतलब ये अच्छी बात है, आप उमेश शर्मा काऊ जी के बहुत हितैषी लग रहे हैं आप। नहीं, मैं देखिए, हितैषी, मैं पार्टी का हितैषी हूँ, मैं व्यक्ति विशेष। आप उनका हितैषी नहीं, आप चाहते हैं कि वो विधायक ना रहें, अब वो सांसद बन जाए, तो आप उनका हित चाहते हैं। बिल्कुल बने, वो सांसद बने और ऊपर जाएं वो, और नीचे की सीट हम लोगों के लिए ये कुल मिलाकर के रायपुर विधानसभा छोड़ दें। हमें छोटे भाइयों को, क्योंकि हम लोगों ने बड़ी मेहनत यहाँ पर करी है, हम लोगों ने यहाँ पर बड़े पार्टी को ज़मीनी स्तर से खड़ा किया है,
तो ऐसे लोगों को भी चांस मिलना चाहिए। ये रायपुर विधानसभा में जैसे आपने कहा कि ज़मीनें खराब हैं, सड़कें खराब हैं, मैंने नहीं कहा ज़मीनें खराब, आपने मैंने कहा मीडिया वाले लाते हैं, आप लोग लाते हैं। देखिए आप तो मानते हैं ना, मतलब वो जो अगर मान लीजिए सड़कें खराब हैं तो क्या विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैंने वो आपके प्रश्न का, देखिए विकास तो भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में कर रही है, कि सिर्फ एक विधानसभा में नहीं है। तो रायपुर विधानसभा अछूता इससे? रायपुर विधानसभा तो नगर निगम की विधानसभा है, यहाँ तो ऑटोमेटिक विकास की कोई इतनी जो आवश्यकताएं हैं वो स्वतः ही लाइन अप हुए, ठीक है ना। लेकिन इसको और अच्छे ढंग से किया जा सकता था, और जहाँ पे कमियां हैं उनको दूर किया जा सकता था, ठीक है ना। और बाकी चीज़ों में ठीक है, अपना विधायक जी अपना कार्य कर रहे हैं और हमारी पार्टी अच्छा काम कर रही है, ये तो मैं कहूँगा। चलिए ठीक है, वो जो आप बात कह रहे हैं वो भी, जो आप नहीं कह रहे हैं वो भी समझ में आ रहा होगा। मेरा एक और कॉन्टेक्स्ट है, पार्टी में विचारधारा को लेकर के मेरा प्रश्न है। वो लगभग कई लोगों से प्रश्न हो जाता है कि जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं या आ जाते हैं और टिकट ले लेते हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं का दिल तो दुखता होगा ना? निश्चित तौर पे देखिए कहीं ना कहीं टीस होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। 2017 में जब ये आगंतुक लोग हमारे पार्टी में इन्होंने ज्वाइन किया, हम लोगों ने खुले दिल से उनका समर्थन भी किया, लेकिन टीस थी। और हमारे बहुत से विधायक उस समय, मैं सुरेश जैन जी हो गए और हमारे आशा नोटियाल जी हो गए, शैलेंद्र रावत जी हो गए, ऐसे कई विधायकों ने पार्टी छोड़ी। और उस समय मैं आपको, आप चाहें तो सुरेश जैन जी रुड़की के विधायक रहे हैं, आप उनसे पता कर सकते हैं। मुझे खुद हरीश रावत जी का भी फ़ोन आया, उनके माध्यम से फ़ोन आया, सूचना आई कि आप सिंबल ले जाएं, कांग्रेस से चुनाव लड़ें। लेकिन चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का बाल स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता, आरएसएस का कार्यकर्ता होने के नाते, एबीपी का कार्यकर्ता होने के नाते, और भारतीय जनता पार्टी का सन 87 से लगभग 40 वर्ष मैंने पार्टी को दिए हैं, लेकिन मैंने उन्हें मना किया। मैंने हरीश रावत जी को कहा, मैंने कहा आपका धन्यवाद, आपने इतना चिंतन किया, लेकिन मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हम पार्टी को माँ समझते हैं, हम पार्टी के लिए सेवा करते हैं, और जो पार्टी का निर्णय हम लोगों ने स्वीकार किया। आप किसी एक व्यक्ति की बपोती कोई चीज़ हो जाए या एक ही व्यक्ति वहाँ पे हमेशा रहे, ऐसा तो कभी संभव भी नहीं है। और मैंने आपको कहा है कि उनको अच्छा मौका दें और ऊपर लेके जाएं, राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं उनको। बिल्कुल, उमेश शर्मा काऊ जी को भाई आप सांसद बन जाना चाहिए और विधायकी यहाँ से छोड़ देनी चाहिए। छोड़ करके जाएंगे, वो सांसद बन जाएंगे, तभी राजकुमार पुरोहित जी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, विधानसभा चुनाव। भाइयों को उनको अपना समर्थन देना चाहिए, हमें, हम लोगों को अपना आशीर्वाद दें, हम और पार्टी को और आगे बढ़ाने के लिए अपना वो करें। तो ये बताइए, ये सिर्फ आप इनके लिए कह रहे हैं, मतलब उमेश शर्मा काऊ जी के लिए कह रहे हैं, या फिर आप जितने भी कांग्रेस के लोग बीजेपी में आए थे सबके लिए कह रहे हैं? आप ये बता दीजिए। नहीं देखिए, मैं तो एक भाव सम भाव से देखिए आप, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे। नहीं, मेरा तो ये है कि वरिष्ठता के आधार पे उनका प्रमोशन होते रहना चाहिए। जो लोग जिसका नाम, जैसे आप सबका नाम मैं ले लूँ, जितने लोग आए थे सब। नहीं, मेरा देखिए वो पार्टी का निर्णय होगा, पार्टी अभी यहाँ भी क्या निर्णय करेगी। एक कार्यकर्ता क्या सोचता है कि अगर कांग्रेस से लोग बीजेपी में आए, उन लोगों ने टिकट लिया, चुनाव जीते, अब उनको छोड़ देना चाहिए और पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट देना चाहिए। ज़्यादा फोकस रायपुर की तरफ है, तो मैं इधर ध्यान दे रहा हूँ कि हमारे वालों का प्रमोशन हो जाए तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। आप अपने वालों का प्रमोशन कर लीजिए, लेकिन आप सबकी चिंता कीजिए ना पूरे उत्तराखंड में, क्योंकि सरकार तो देखिए बनानी है, तो सब जीतेंगे तभी सरकार बनेगी, सारे विधायक जीतेंगे तभी सरकार बनेगी। इस पर शीर्ष नेतृत्व चिंतन कर रहा है, और जो अच्छा होगा, सारी परिस्थितियाँ उनके सामने है। वर्तमान परिस्थितियों में जो भी स्थितियाँ अभी उत्पन्न हुई है और जिस प्रकार से एक वातावरण बना है, उन सब वातावरण को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अपने, चाहे सर्वे के माध्यम से हो, चाहे जनता के बीच में किसी भी प्रकार से, आप जैसे मीडिया के माध्यम से जानकारी लेने के माध्यम से हो, या अन्यत्र कोई माध्यम होगा, उन सब माध्यमों से वो लोग उसके निर्णय कर रहे हैं और उसका चिंतन कर रहे हैं, और जो पार्टी गाइडलाइन देगी हम सब लोग उस पर काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, कई लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य था वो कांग्रेस को मुक्त करना था, लेकिन जनता अब ये कहती है कि अब भाजपा ही कांग्रेस युक्त हो चुकी है। सच है ना? देखिए, ये प्रकृति का, और हम लोग सनातनी लोग हैं। जब विष बढ़ा तो शंकर जी ने विष पिया। तो भाजपा, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सनातनी लोग, विष पी रहे हैं आप तो लोग। जिस प्रकार की जो स्थितियां पैदा हुई उस समय, जब कांग्रेस को, हमें भारत को कांग्रेस से मुक्त करना था, तो हमने जो चीज़ें ठीक कर सकते थे उनको ठीक करने का पूरा प्रयास किया। खुद पी लिया आप लोगों ने। अब जो भी कहें, जो मतलब एक कहावत है कि दारू जो है, दारू एक बुराई है, चलो इसको मिलकर ख़त्म करें।
आधी बोतल तुम पियो आधी बोतल हम पिए, वही स्थिति हुई कि कांग्रेस को खत्म करने के लिए आप लोगों ने कांग्रेस को ही भाजपा मिला लिया और आपने कह दिया बस अब कांग्रेस खत्म हो चुकी है। नहीं, देखिए, समय परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं और उस समय जो आवश्यक लगा, जो आवश्यकताएं थी और जिस प्रकार की परिस्थितियां थी उसके आधार से काम किया। आज परिस्थितियां अलग हैं, आज का चिंतन अलग होगा और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पर चिंतन कर रहा है। कांग्रेस की स्थिति को कैसे देखते हैं आप उत्तराखंड में? देखिए, चुनाव के समय में किसी को भी हल्का तो नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमेशा इस प्रकार का चिंतन होना चाहिए। युद्ध चाहे छोटे स्तर का हो चाहे बड़े स्तर का हो, है ना, प्रतिद्वंदी होता है। तो हम चुनावी दृष्टिकोण से उसको देखते हैं और जैसी भी आवश्यकता चुनाव के समय एक पार्टी को रखनी चाहिए, प्रतिद्वंदी में रखनी चाहिए, उसी दृष्टिकोण से देखता हूँ। 27 में सीएम कौन बनेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी के सीएम होंगे। धामी जी को कैसे देखते हैं आप? धामी जी हमारा भविष्य है। 27 में फिर से सीएम के रूप में आप देखना चाहते हैं धामी जी को? ये सब पार्टी नेतृत्व के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन हमारा तो यह है कि जो अब है वो भी हमारा है, जो तब होगा वो भी हमारा होगा। धामी जी आज हैं वो भी हमारे हैं, धामी जी कल होंगे तब भी हमारे होंगे। होंगे आपके ही? बिल्कुल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, देखते हैं क्या कुछ होता है। जो कुछ होगा हम आपको इसी प्लेटफॉर्म पर दिखाएंगे। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यही मिलेगी, ध्यान रखिएगा। इसीलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को फॉलो कर लीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।